मृत्यु के देवता कहे जाने वाले यमराज के बारे में ये सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए मुझे काफी समय लगा है। समय की कद्र करने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करो और चलो चलते हैं यमराज की जिंदगी में। यमराज भारतीय संस्कृति और धर्म परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में गिने जाते हैं, जिन्हें मृत्यु का देवता, धर्म का पालन करता और न्याय का सर्वोच्च अधिकारी माना गया है, और जिनकी कथा हमारे सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथों से लेकर पुराणों, महाकाव्यों और उपनिषदों तक फैली हुई है। वास्तव में मृत्यु जैसे गहन और रहस्यमय विषय को किसी देवता के रूप में रूपांतरित कर मनुष्य ने उसे समझने का, स्वीकार करने का और उससे सीखने का प्रयास किया है, और यही प्रयास हमें यमराज की संपूर्ण कथा में दिखाई देता है। वे सूर्यदेव और संध्या के पुत्र कहे गए हैं, और उनकी जुड़वां बहन यमी है, जिसे हम आज यमुना नदी के रूप में जानते हैं। इसलिए यम और यमी को प्रथम भाई बहन के रूप में भी मान्यता मिली है। ऋग्वेद, जो विश्व का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ माना जाता है, उसमें यम को सबसे पहली बार मृत्यु प्राप्त करने वाला मनुष्य कहा गया है, जिसने मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का मार्ग खोजा, और इस प्रकार वह स्वयं मृत्यु के देवता बन गए। यही कारण है कि वैदिक आराचाओं में उन्हें पितरों का अधिपति कहा गया है, और यमलोक को पितृलोक के नाम से संबोधित किया गया है। यमराज के स्वरूप का वर्णन विभिन्न शास्त्रों में मिलता है। वे श्याम वर्ण, गंभीर और तेजस्वी माने जाते हैं। उनका वाहन महिष या भैंसा है। उनके हाथ में यमदंड और पाश रहता है, जिससे वे आत्माओं को उनके शरीर से निकालकर यमलोक तक ले जाते हैं। उनका स्वरूप भय और न्याय का संगम है। वे केवल मृत्यु देने वाले ही नहीं, बल्कि धर्मराज भी है, क्योंकि वे चित्रगुप्त के सहयोग से हर जीव के छोटे बड़े कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं, और उसके आधार पर न्याय करते हैं कि आत्मा को स्वर्ग में भेजा जाए या नरक में। यही कारण है कि उन्हें धर्म का रक्षक कहा गया है। गरुड़ पुराण में यमलोक का और वहां मिलने वाली सज्जाओं का अत्यंत विस्तृत वर्णन मिलता है। मरने के बाद आत्मा पहले यमदूतों द्वारा यमलोक तक पहुंचाई जाती है, जहां वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। इस नदी को केवल धर्मशील व्यक्ति ही सहजता से पार कर सकता है, अन्यथा पापी आत्माओं को बहुत कष्ट सहना पड़ता है। वहां चित्रगुप्त हर आत्मा के पाप पुण्य का लेखा प्रस्तुत करते हैं, और यमराज उसी आधार पर निर्णय देते हैं। अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग की सुख संपन्नता मिलती है, जबकि पाप करने वालों को नरक में विभिन्न प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती है, जैसे अग्नि में जलना, बर्फ में ठिठुरना, कीचड़ और कीड़े मकोड़ों में गिरना, अंगारों पर चलना, तेज हथियारों से काटा जाना आदि। यह सब मनुष्य को जीवन में धर्म और सत्य का पालन करने की प्रेरणा देने के लिए बताया गया है। महाभारत में यमराज का विशेष महत्व है, क्योंकि युधिष्ठिर, जो 5 पांडवों में सबसे बड़े थे, उन्हें धर्मराज कहा जाता है, और उन्हें यम का ही अंशावतार माना गया है। उनकी सत्यप्रियता और धर्मनिष्ठा के कारण ही उन्हें यह नाम मिला था। कठोपनिषद में यमराज और नचिकेता का संवाद सबसे प्रसिद्ध है। नचिकेता नामक बालक मृत्यु और आत्मा के रहस्य को जानने के लिए स्वयं यमराज के पास गया, और यमराज ने उसे आत्मा की अमरता, मृत्यु की अनिवार्यता और मोक्ष का रहस्य बताया। यह संवाद आज भी भारतीय दर्शन की आधारशिला माना जाता है। उपनिषदों की यह शिक्षा स्पष्ट करती है कि यमराज केवल मृत्यु के प्रतीक नहीं, बल्कि गहन ज्ञान और सत्य के देवता भी है। वे बताते हैं कि शरीर नश्वर है, पर आत्मा कभी नहीं मरती, वह केवल शरीर बदलती है। भारतीय लोक कथाओं और परंपराओं में यमराज की कई मान्यताएं प्रचलित है, जैसे भाई बहन का पर्व भाई दूज, जिसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इसकी कथा है कि जब यमराज अपनी बहन यमी के घर आए, तो यमी ने उनका स्वागत किया और उनसे आशीर्वाद मांगा कि जो बहन इस दिन अपने भाई को तिलक करके भोजन कराए, उसका भाई दीर्घायु हो और यम से सुरक्षित रहे। तब से यह पर्व मनाया जाता है। इसी प्रकार दीपावली के दूसरे दिन यम दीपदान की परंपरा है, जिसमें लोग अपने घर के बाहर दीप जलाकर यमराज को अर्पित करते हैं, ताकि समय से पहले मृत्यु का भय न हो। धार्मिक दृष्टि से यमराज का निवास दक्षिण दिशा में माना गया है, और यमलोक को धरती से बहुत दूर स्थित बताया गया है। यही कारण है
कि भारतीय परंपरा में दक्षिण दिशा को यम की दिशा कहा जाता है और अंतिम संस्कार के समय दक्षिणमुखी अग्नि का प्रयोग होता है। दर्शन शास्त्र की दृष्टि से यमराज हमें यह सिखाते हैं कि मृत्यु किसी का शत्रु नहीं, बल्कि जीवन का एक प्राकृतिक और अनिवार्य सत्य है। वे बताते हैं कि हर जीव को अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा, इसलिए मनुष्य को सदैव धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि वही उसे यमलोक के न्याय में सहायक होगा। वेद, पुराण और महाकाव्यों में यमराज को विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है। धर्मराज, काल, मृत्युदेव, पितृपति आदि, और सभी स्थानों पर उनकी छवि न्यायप्रिय, कठोर किंतु निष्पक्ष देवता की है, जो किसी पर अन्याय नहीं करते। वे केवल वही निर्णय सुनाते हैं जो व्यक्ति के कर्मों पर आधारित होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार नरक की विविध यातनाएं और स्वर्ग की विविध सुख संपन्नताएं इसीलिए वर्णित की गई है ताकि मनुष्य जीवन में ही सत्कर्मों की ओर प्रवृत्त हो और पाप से बचे। यमराज का संदेश यह भी है कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा नए अनुभवों की ओर ले जाती है और अंततः परमात्मा में विलीन होती है। यमराज को लेकर कई लोक कथाएं भी हैं, जैसे सावित्री सत्यवान की कथा, जिसमें सावित्री ने अपने पति सत्यवान का जीवन यमराज से लौटवाया था। यह कथा इस बात का प्रतीक है कि प्रेम, निष्ठा और सत्य से यमराज भी प्रभावित हो सकते हैं। इसी तरह संत और महापुरुषों ने यमराज को सदैव न्यायप्रिय कहा है। आज भी ग्रामीण अंचलों में मृत्यु के समय लोग यमदूतों की चर्चा करते हैं और मानते हैं कि वे आत्मा को ले जाते हैं। यमराज केवल मृत्यु का भय नहीं है, बल्कि धर्म और सत्य का स्मरण है। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए लोभ, मोह और पाप में समय न गंवाकर धर्म, सत्य, दया, करुणा और सेवा का मार्ग अपनाना चाहिए। भारतीय संस्कृति में मृत्यु का इतना गहन और व्यवस्थित दर्शन शायद ही किसी अन्य सभ्यता में देखने को मिले, जहां मृत्यु को केवल अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत माना गया है। और इस दर्शन के केंद्र में यमराज ही है, जो मृत्यु के देवता होकर भी अमृतत्व और मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। इसलिए उन्हें केवल काल या विनाशक न मानकर एक ऐसे दार्शनिक और धर्मरक्षक के रूप में देखना चाहिए, जिनका उद्देश्य जीवों को धर्म मार्ग की ओर ले जाना है और यह समझाना है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा शाश्वत है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो, तो चैन नेल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें। और अगले वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।